हाय गाइस। तो अभी हमारे सामने एक पिक्चर है जिसमें एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg है और उसके ऊपर तीन फोर्सेस लग रही हैं। एक 10 न्यूटन की फोर्स है जो कि 37 डिग्री एंगल पर लग रही है विद एक्स एक्सिस, एंड दूसरी फोर्स 5 न्यूटन है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है, और एक फोर्स 20 न्यूटन है जो कि हॉरिजॉन्टली लग रही है। तो हमें फाइंड आउट करना है, जस्ट लाइक प्रीवियस लेक्चर, कि इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या है। और इस ऑब्जेक्ट के नीचे सरफेस भी है, तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि सरफेस इस ऑब्जेक्ट पर कितना नॉर्मल अप्लाई कर रहा है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है कि जो फोर्सेस हैं वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी है, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी है, और एक एंगल पर भी है। तो हमें जितने एल्गोरिथम हमारा क्या हमने सीखा है प्रीवियस लेक्चर में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पहला काम है कि जब भी आपको फोर्सेस दिखेंगे अलग अलग डायरेक्शन में, तो सबसे पहले तो आप एक्स अलग कर लो, वाई अलग कर लो। सिंपल, जिस तरह हम कैनमेटिक सॉल्व करते थे एग्जैक्टली वैसे ही। तो एक्स में आप देख लो कि एक्स के अंडर कितनी फोर्सेस लग रही हैं। अगर मैं सेम ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करूँ तो उस हिसाब से एक्स के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स तो ऐसी है, दूसरी फोर्स एक्स के लॉन्ग जो है वो कोई नहीं है लेकिन एक एंगल पर फोर्स लगी, राइट। तो इस एंगल पर जो ये फोर्स लग रही है, हमें क्या करना चाहिए कि इस फोर्स का कॉम्पोनेंट निकाल लेना चाहिए। तो 10 न्यूटन फोर्स लग रही है एट एन एंगल 37 डिग्री। तो वेक्टर में हमने जब सीखा है तो क्या सीखा था, इस फोर्स का कॉम्पोनेंट क्या होगा, फोर्स अलॉन्ग एक्स क्या हो जाएगी, दैट विल बी 10 into cos of 37 डिग्री। और वाई के लॉन्ग क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 sin of 37 डिग्री। तो cos 37 की वैल्यू क्या होती है, cos 37 की वैल्यू होती है 4/5। ये हमने वेक्टर में सीखा है। और sin 37 की वैल्यू होती है 3/5। तो x के लॉन्ग क्या क्या फोर्सेज हो गई, एक तो 20 न्यूटन फोर्स दिख रही है, प्लस इस 10 न्यूटन का x कॉम्पोनेंट विच इज 10 cos 37, यानी कि 10 into 4/5। ठीक है। तो ये कितना हो गया आपको, ये 28 न्यूटन हो गया। तो 28 न्यूटन फोर्स हो गई नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स। फोर्स एक्सटर्नली अलॉन्ग एक्स दैट इज 28 न्यूटन। ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 10 kg। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसे हम इक्वेट कर देंगे मास इनटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स। तो एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स कितना हो गया, दैट इज 28 डिवाइड बाई 10, यानी कि 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी तरीके से हमको वाई सॉल्व करना है। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग हमेशा हमें क्या करना है, फिर से वही डायग्राम ड्रॉ करना है। तो इसके ऊपर फोर्सेस क्या लग रही हैं, 5 न्यूटन फोर्स लग रही है नीचे की तरफ। फिर 10 न्यूटन फोर्स का वाई कॉम्पोनेंट में देखना है, वो लग रहा है ऊपर की तरफ। तो वो कॉम्पोनेंट कितना है, दैट इज 10 sin 37, यानी कि 10 into 3/5, दैट इज 6 न्यूटन। और 5 न्यूटन नीचे की तरफ। एक चीज़ का आपको कल बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि वैसे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट न्यूटन्स लॉ में जब कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आपको जिसका मास दिया हुआ है और उसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेज लग रही हैं, और उस ऑब्जेक्ट के साइज डायमेंशन के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो आप मान के चलिए कि वो जस्ट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, सिर्फ सिम्बॉलिकली आपको दिखाया जा रहा है अलग अलग पॉइंट पर फोर्सेज क्या क्या लग रही हैं। अदरवाइज इस पूरे ऑब्जेक्ट को मैं जस्ट एक पॉइंट से रिप्लेस कर दूँ और ये सारे फोर्सेज ड्रॉ करूँ तो एक ही बात है। तो जो अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ 5 न्यूटन इधर, यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ 6 न्यूटन यू इस साइड पर, इसी 6 न्यूटन को अगर मैं यहाँ पर भी ड्रॉ करूँगा तो फ़र्क नहीं पड़ता, बस सिर्फ डायरेक्शन मैटर करता है, क्योंकि है ये एक तरह का जस्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट। आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, सिर्फ आपको सिम्बॉलिकली दिखाने के लिए वो ऐसा शेप ऑब्जेक्ट बनाया गया है। ओके। तो ये दो फोर्सेज हैं। इसके अलावा वो और कौन सी फोर्स है, एक ग्रेविटी तो हमेशा ही वो नहीं है, वो तो बाई डिफ़ॉल्ट हमेशा ही रहनी है। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। क्योंकि मास इसका 10 kg है, तो वो फोर्स क्या हो जाएगी, 10 into g, यानी कि 10 into 10 जस्ट 100। तो 100 फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। अब चूंकि नीचे एक सरफेस है तो वो भी क्या लगाएगा, वो हमेशा एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा ही लगाएगा। तो नॉर्मल फोर्स लगती है हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो नॉर्मल फोर्स लग रही है n। अब हमने पिछले लेक्चर में सीखा है कि अगर नॉर्मल फोर्स एग्जिस्ट की, यानी कि नॉर्मल फोर्स अगर ग्रेटर देन 0 हुई, तो मतलब कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं होगा ऑब्जेक्ट का। तो उसके लिए हम अज्यूम कर लेंगे कि लेट से अभी और कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं हुआ है। तो अगर कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं हुआ है तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि नेट फोर्स जो होनी चाहिए वो जीरो होनी चाहिए, ताकि एक्सेलरेशन जीरो हो। तो नेट एक्सेलरेशन जीरो होने के लिए नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऊपर वाले को प्लस मान सकते हैं। तो ऊपर फोर्सेस क्या क्या बचती हैं, दैट इज 6 न्यूटन। फिर नीचे 5 न्यूटन लग रहा है तो माइनस, फिर नीचे 100 भी लग रहा है और प्लस ऊपर नॉर्मल लग रहा है, तो प्लस n इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा n कितना आ रहा है,
हमारा एन आ रहा है 100 प्लस 5 माइनस 6, ठीक है, दैट इज 99 न्यूटन। तो अगर नॉर्मल फोर्स हमारी पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि हाँ इस पर नेट एफ एक्सटर्नल वाई दैट इज 0, यानी कि एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई इज 0। इसे क्लियरली प्रूव हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट फाइनली मूव कैसा कर रहा है, ये जस्ट सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, जस्ट मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो ये इसका इकलौता एक्सेलरेशन, यानी कि नेट एक्सेलरेशन इसका सिंपली क्या लिखेंगे हम, जस्ट सेम 2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैसे प्रूव हुआ, क्योंकि जब हमने नॉर्मल कंसिडर किया और नेट फोर्स का इक्वेशन लिखा, तो नेट फोर्स को जो हमने इक्वेट किया 0 से, तो नॉर्मल पॉजिटिव आ गया। तो ये नॉर्मल पॉजिटिव ये शो करता है कि कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं हुआ है। तो जब कॉन्टैक्ट ब्रेक हुआ ही नहीं, यानी कि ये ऑब्जेक्ट इसी सर्फेस पर रह गया, इसका मतलब कभी ये ऊपर उठा ही नहीं। जब ये कभी ऊपर उठा ही नहीं, तो बेसिकली मतलब क्या हुआ कि नेट एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई इसका 0 है। तो नेट एफ अलॉन्ग वाई 0 कहें या ए वाई अलॉन्ग 0 कहें, एक ही बात है। तो हमेशा मैं यही अज्यूम करके इक्वेशन लिखेंगे, और अगर हमारा नॉर्मल पॉजिटिव आ गया तो मतलब हमारा अजम्पशन सही है। फिर जो दूसरे डायरेक्शन के लॉन्ग एक्सेलरेशन बचती है, सिर्फ वही एक्सेलरेशन रहेगी। ओके, हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे सामने सिमिलर पैटर्न पर एक दूसरा एग्जांपल है। तो यहाँ पर भी आपको एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एंड वाई निकालना है। तो बेसिकली नेट एक्सेलरेशन निकालना है ऑब्जेक्ट का, और नॉर्मल फोर्स निकालनी है कि इस ऑब्जेक्ट पर ग्राउंड कितना नॉर्मल लगा रहा है। सो अगेन हम पहला काम क्या करेंगे, एक्स एंड वाई सॉल्व करेंगे। एक्स के लॉन्ग हम क्या करना है, हमें एक्स के लॉन्ग फोर्सेस देखने की, फोर्सेस हमारे पे क्या एक्ट कर रही हैं। तो इसका जो एफ बी डी है सिंपल सा, उस पर एक्स के लॉन्ग फोर्सेस क्या हैं। एक तो फोर्स है लॉन्ग 50 न्यूटन। अब इस 50 न्यूटन को इधर ड्रॉ करें या इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो एक कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये मतलब एक ही बात होता है, बिकॉज सिर्फ डायरेक्शन मैटर करेगा हमारा। तो कहीं भी एक जगह ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम अगर यहीं पर ड्रॉ करते हैं, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 50 न्यूटन। इसकी फ़िलहाल हमें इधर ज़रूरत नहीं है। फिर ये जो फोर्स है 100 न्यूटन, अगेन क्या करना है, इसका हमें कॉम्पोनेंट लेना है। तो इसका एक्स कॉम्पोनेंट लेंगे, तो इसका एक्स कॉम्पोनेंट क्या देगा हमें, दैट विल बी 100 इंटू कॉस 37। तो कॉस 37 इज 4/5। तो 100 इंटू 4/5 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 80 न्यूटन। तो 50 न्यूटन प्लस 80 न्यूटन, ये फोर्स दोनों क्या है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। तो नेट एफ एक्सटर्नल अलॉन्ग एक्स इज हाउ मच, दैट इज 130 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स क्या हो जाएगा, 130 डिवाइड बाई मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, सिंपल, ठीक है। तो ये 26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन लॉन्ग एक्स हो गया। अब हमें वाई के लॉन्ग चेक करना है। तो वाई के लॉन्ग के लिए अगेन हम क्या करेंगे, वाई के लॉन्ग एफ ड्रॉ करेंगे। वाई के लॉन्ग क्या क्या फोर्सेज हैं, एक तो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा रहेगा ग्रेविटी। उसके अलावा नॉर्मल क्या है वो तो हमें पता नहीं, वो तो हमें चेक करके निकालना पड़ेगा, बट कुछ ना कुछ नॉर्मल हो सकता है। तो एन, तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। ये हमारी ग्रेविटी, ग्रेविटी चूँकि मास 5 kg है, तो 5 इंटू 10 यानी कि 50 न्यूटन नीचे की तरफ। और ये जो फोर्स है एफ 100 न्यूटन, इसका वाई कॉम्पोनेंट क्या होगा, दैट विल बी 100 इंटू साइन 37। तो साइन 37 इज 3/5, दैट इज 60। तो ये फोर्स ऊपर की तरफ है, दैट इज 60। तो अगेन हमें नहीं पता नॉर्मल कितना, हम पहले अज्यूम कर लेते हैं कि लेट से देर इज सम नॉर्मल, यानी कि सम पॉजिटिव नॉर्मल। तो उस टाइम पर क्या होगा, नेट एफ एक्सटर्नल अलॉन्ग वाई 0 होगा। तो नेट एफ एक्सटर्नल अलॉन्ग वाई 0 होगा, तो क्या होना चाहिए सिचुएशन, 60 ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, माइनस 50 नीचे की तरफ है, प्लस एन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एन कितना आ रहा है, यहाँ से एन आ रहा है 50 माइनस 60 यानी कि -10। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो अजम्पशन था वो गलत हो गया। तो जब भी ऐसा अजम्पशन आप लोगे और आपका नॉर्मल नेगेटिव आएगा, मतलब आपका अजम्पशन गलत है। इसका मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में नॉर्मल क्या है, नॉर्मल तुरंत सीधा 0। तो जब भी सॉल्व करने के बाद नॉर्मल नेगेटिव आए, फिर कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा उसको नॉर्मल को 0 करना है। तो नॉर्मल 0 का मतलब ये हुआ कि ये कॉन्टैक्ट अब ब्रेक कर गया। अब ये ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर लिफ्ट कर चुका है, यानी कि नॉर्मल है ही नहीं, खत्म नॉर्मल। तो बचता क्या है, दो ही फोर्स बचते हैं। एक बचता है आपका 60 ऊपर की तरफ, दूसरा बचता है 50 नीचे की तरफ। इसको इक्वेट हम किस चीज़ से करेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, सिंपली 10/5 यानी कि 2। यानी फाइनली ये ऑब्जेक्ट 26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अलॉन्ग एक्स चल रहा है, एंड एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई जो इसका है दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि इस ऑब्जेक्ट ने एक्स के अलॉन्ग भी एक्सेलरेशन गेन किया, और
वाई के अलॉन्ग भी एक्सेलरेशन गेन किया, यानी कि ये ऑब्जेक्ट फाइनली कुछ एंगल पर मूव कर रहा होगा। तो ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट क्या होगा, कॉन्टैक्ट से तो ये ज़मीन से ऊपर उठ गया, ये कुछ ऐसा एक एंगल पर जाएगा, ठीक है। तो इसके दो एक्सेलरेशन हो जाएंगे, तो उसका नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन उसका हो जाएगा √26² प्लस 2 स्क्वायर। वो स्क्वायर और ऐड और स्क्वायर रूट निकालना वो आप खुद से कर सकते हैं, उसमें आपको मेरी कोई मदद की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया नेट एक्सेलरेशन, और नॉर्मल क्या हो गया, नॉर्मल हो गया 0। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको क्लियरली समझ में आ गया कि सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, कभी नॉर्मल होगा कभी नहीं होगा। तो सॉल्व करने का सिंपल तरीका है कि हम अज्यूम कर लें कि नॉर्मल है, और फिर अगर नॉर्मल नेगेटिव आ जाए तो समझ में आ जाना चाहिए कि असम्पशन गलत था, और फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सो आपके सामने एक फिगर है जहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर एक 10 kg एक 5 kg। तो एक तो ये कॉमन सरफेस पर है, तो जाहिर सी बात है एक ग्राउंड इन पर कुछ नॉर्मल लगा रही होगी। तो मान लीजिए ग्राउंड 10 kg पे जो नॉर्मल लगा रही है, लेट्स से दैट इज़ N1, और ग्राउंड जो 5 kg पे नॉर्मल लगा रही है दैट इज़ N2। फिर इनका अपना वेट भी होगा। हमें निकालना है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो सरफेस है उस पर भी एक दूसरे को नॉर्मल लगा रहे होंगे ना, तो वो नॉर्मल कितनी है, वी हैव टू फाइंड आउट दैट n, एंड ऑब्वियसली वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन अब हमें नहीं पता कि ये सेम है कि अलग अलग है। तो लेट्स से हमें इतना बताया कि अगर एक्सेलरेशन सेम हुई, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों ऑब्जेक्ट साथ में चल रहे हैं, और फिर नॉर्मल कुछ ना कुछ होगी। और अगर नॉर्मल ही नहीं हुई तो फिर एक्सेलरेशन भी क्या होगी, उस केस में अलग अलग होगी। तो हमें कुछ नहीं बताया, तो सिंपली हम क्या करना है, एक्स अलग वाई अलग, अलग अलग सिंपली सॉल्व करके देखते हैं कि क्या सिचुएशन हो रही है वहाँ पे। तो पहले क्या हम क्या करें, जो फोर्स एंगल पर है उस फोर्स को कंपोनेंट में वाइज ब्रेक कर लें। तो ये फोर्स है 30 N, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दैट विल बी 30 × cos 37, यानी कि 30 × 4/5। तो ये आपका हो गया 24 N। और वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, दैट विल बी 30 × sin 37, यानी कि 3/5। तो ये आपको हो जाएगा 18 N। तो अब हम देख लें कि एक्स के लॉन्ग फोर्सेज क्या क्या हैं। तो चूंकि दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग कंसिडर करना है। एक 10 kg का ऑब्जेक्ट है और दूसरा एक 5 kg का ऑब्जेक्ट है। 10 kg के ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लग रही है इधर से 50 N, ठीक है। दूसरा, इस फोर्स का हमें क्या करना है, अगेन वाई कॉम्पोनेंट पिक करना है। तो एक्स कॉम्पोनेंट पिक करना है, वो कितना, दैट इज 24। अगेन उस 24 को यहाँ भी चाहे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ भी चाहे ड्रॉ कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, मैं यहीं पर ड्रॉ कर देता हूँ, दैट इज 24। फिर एक्स के लॉन्ग और कौन सी फोर्स है इस 10 kg के ऑब्जेक्ट पर, इस 10 kg के ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स तो बाहर से दिख रही थी, ये 30 N वाली जो एंगल पर, ये 15 N वाली। अब एक एक्स लॉन्ग फोर्स नॉर्मल भी तो है ना, तो ये ऑब्जेक्ट 5 kg का जो है वो इस पर नॉर्मल लगा रहा होगा, वो भी इस डायरेक्शन में, तो दैट विल बी सम n। बाकी जो इसका वेट वगैरह वो तो वाई डायरेक्शन के लॉन्ग है, तो उसको कंसिडर करने की तो ज़रूरत है नहीं। तो अज्यूम कर लेते हैं इसका एक्सेलरेशन ए है। तो अगर इसका एक्सेलरेशन ए है तो क्या हो गया, वो हो गया 50 24 माइनस n, यानी कि +50 +24 माइनस n इक्वल्स टू 10 a। फिर अब इसके बाद हम क्या क्या करना चाहिए, इसके बाद हम ये सॉल्व कर लें सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए। सेकंड ऑब्जेक्ट पर फोर्सेस क्या एक्ट कर रही हैं, सेकंड ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स है 20 N, तो वो फोर्स इधर एक्ट कर रही है। उसके बाद ये जो फोर्स n 10 kg भी क्या करेगा, 5 kg के ऊपर अप्लाई करेगा, तो वो n एक्ट कर रही है। इन दोनों फोर्सेस के अलावा और तो कोई फोर्स है नहीं, बस एक ये n है, ये 20 है। तो हम सेकंड ऑब्जेक्ट की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 20 + n इक्वल्स टू 5a, जो कि इसका 5 kg ऑब्जेक्ट वेट है। ये दो इक्वेशन दो वेरिएबल हैं, सिंपली इनको साइमल्टेनियसली हम साथ सॉल्व कर सकते हैं। n माइनस n कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 50 + 20 + 24, यानी कि कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 94 इधर, और ये हो गया 15a, यानी कि यहाँ से आपको एक्सेलरेशन आ गया 94/15। तो ये सिंपली सॉल्व हो गया। अगर जस्ट चेक करना है, हमें वेरीफाई करना है, तो अगर हम वेरीफाई करके देखते हैं तो इन दोनों ब्लॉक को हम एक सिंगल ब्लॉक भी मान सकते थे। तो अगर हम एक सिंगल ब्लॉक भी मान सकते थे तो फिर उस केस में क्या होता, उस केस में ये होता कि 10 kg + 5 kg सिंगल ब्लॉक है, तो ये नॉर्मल फोर्स क्या हो जाता है, नॉर्मल फोर्स इंटरनल फोर्स हो जाती है, क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूँ कि सेकंड लॉ जो होता है न्यूटन का वो एक्सटर्नल फोर्स के लिए अप्लाई होता है। तो
अगर हम कंबाइन करके एक सिंगल सिस्टम मानते हैं, एक सिंगल सिस्टम मानते हैं जिसका वेट हो जाता 15 kg, तो उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स क्या क्या होती, इधर से होता 50, आगे से 20 न्यूटन, और फर्दर फिर इस फोर्स का 24, तो 24 न्यूटन। अगेन उन दिनों का सम क्या आता, उन दिनों का सम 50 + 20 + 24 कितना आता, वो आता आपको अगेन 94 ही, चेक कर लीजिए आप खुद से, 94 आता, और वापस से 15 है। लेकिन फिर भी मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट एक स्टेप में यहाँ पर सॉल्व कर सकता था, लेकिन जस्ट आपको सारे कंसेप्ट खोल कर अच्छे से दिखाने थे, इसलिए मैंने इसको 2 स्टेप में सॉल्व किया। बट एग्जाम में क्या कर सकते हैं आप, या जब आपको सॉल्व करना है जब भी, तो आप सीधा आपको दिख रहा है कि यार ये पीछे से इसको धक्का पड़ रहा है, आगे से तो खींचा जा रहा है, तो अब इसलिए ये दोनों हो सकता है साथ चलेंगे, तो इकट्ठे मान करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें एक्सेलरेशन तो निकल गया अलॉन्ग 94/15, बट ये एक्सेलरेशन कौन सा है, ये एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स निकला है, ये ध्यान रखिए, दिस इज बेसिकली योर एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सेस। अब अगर हमें एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सेस निकालनी है तो क्या करेंगे, अगेन हम चेक करेंगे कि क्या सिचुएशन है। तो ये 5 kg का आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, 5 kg के ऑब्जेक्ट के ऊपर वाई के अलॉन्ग ऊपर की तरफ तो कोई फोर्स ही नहीं है ना, यानी कि ये 5 kg का ऑब्जेक्ट ऊपर तो नहीं उठ रहा, इसको ऊपर खींचने वाला कोई फोर्स ही नहीं है, सिंपल सी बात है। दूसरा ये 10 kg का ऑब्जेक्ट देखिए, इसको ऊपर कितने फोर्स से खींचा जा रहा है, 18 न्यूटन फोर्स से खींचा जा रहा है, राइट। इसका खुद का वेट कितना है नीचे, 100 न्यूटन। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा है कि जब तक कि जितना वेट उसका ऑब्जेक्ट का खुद ना हो, उस वेट से ज़्यादा जब तक एफ एक्सटर्नल नहीं लगाया जाएगा। आपको किसी भी सामान को लिफ्ट करना है तो सिंपल सा कॉमन सेंस क्या कहता है कि वो सामान मान लीजिए 5 kg का है, तो उस पर 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो आपको एटलीस्ट 50 न्यूटन तो लगाना है उसको ऊपर उठाने के लिए, अदरवाइज वो ऊपर नहीं उठेगा, उस केस में नॉर्मल पॉजिटिव आएगा। तो इस केस में सिंपली क्या दिख रहा है कि ऊपर खींचा जा रहा है विद फोर्स ऑफ 18 न्यूटन, 30 का कॉम्पोनेंट अलॉन्ग वाई दैट इज 18 न्यूटन, इसका खुद का वेट कितना है 100, तो ऑब्वियसली ये ऊपर नहीं उठेगा, तो एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई क्या आएगा, दोनों ऑब्जेक्ट का सिंपली 0 आ जाएगा। ओके, तो एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई 0 आ गया। अगर हमें नॉर्मल निकालना है, तो नॉर्मल के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी इक्वेशन में पहले, जैसे अगर हमको इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में निकालना है नॉर्मल, तो किसी भी इक्वेशन में पुट करें, जैसे एक इस इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं, तो इस इक्वेशन में हमने पुट किया तो क्या होगा, वो आएगा आपको 20 + n = 5 इंटू ए एक्स की जगह हम पुट कर सकते हैं 94/15, तो यहाँ से आपको नॉर्मल आ जाएगा, सॉरी ये 94 है, तो 94/3 - 20, ठीक है, तो ये आपको नॉर्मल आ गई, आप सॉल्व खुद कर लीजिएगा। तो आपको नॉर्मल आ गई ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में। अगर आपको n1 n2 निकालना है तो भी कोई बड़ा इशू नहीं है, आपको 5 kg ऑब्जेक्ट दिख रहा है, 5 kg ऑब्जेक्ट पर y के लॉन्ग फोर्स क्या है, कुछ भी एक्सटर्नली फोर्स कुछ भी नहीं है, तो बस बचता है क्या 50 इसके नीचे, और ये n2 उधर। क्योंकि मैं आपको पहले समझा दिया कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं तो एक्सेलरेशन लॉन्ग y क्या है, 0 है, यानी कि ये क्या है, y के लॉन्ग इक्विलिब्रियम पे है, तो सिंपली क्या होना है, n2 विल बी जस्ट इक्वल टू 50। फिर उसी लॉजिक से बड़े वाले ऑब्जेक्ट पे क्या लग रहा है, बड़े वाले ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है 18, और डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा इसका, दैट विल बी ऑब्वियसली 100, तो ये n1 जो लगेगा क्या होना है इस केस में, n1 + 18 - 100 = 0, जो ऊपर की तरफ है वो प्लस, जो नीचे की तरफ है वो माइनस, तो यहाँ से n1 क्या आ गया, n1 आपको आ गया 100 - 18, ठीक है, ये आपको हो गया 82 न्यूटन। तो आपको n1 भी निकल गया, आपको n2 भी निकल गया, आपको इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का नॉर्मल भी निकल गया, ठीक है, प्लस आपको एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स भी निकल गया विच इज़ फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो हमने सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर लिया, तो यही अप्रोच होना है आपका हमेशा, एक्स को अलग सॉल्व करो, वाई को अलग सॉल्व करो, आपको एक एक चीज़ दिखाई देगी। फाइन, अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पर जो फिगर है वहाँ पर एक ब्लॉक एम रखा है, मास जिसका एम है, ओवर एन इंक्लाइंड प्लेन, जो कि प्लेन खुद एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल पर ड्रॉप। तो हमें बताना है कि ये जो प्लेन होगा, ये इस ब्लॉक एम को जो नॉर्मल अप्लाई कर रहा होगा वो ऑब्वियसली कैसा होगा, वो ऑब्वियसली इन दोनों के सर्फेस के कॉमन सर्फेस के परपेंडिकुलर होना है, यानी कि वो समवॉट लाइक दिस, इस डायरेक्शन में होना है। तो ये जो नॉर्मल प्रोवाइड कर रहा है, इस नॉर्मल की क्वांटिटेटिव वैल्यू क्या है, इस नॉर्मल का मैग्नीट्यूड क्या है, ये हमें पता करना है। प्लस हमें ये भी पता करना है कि ये जो ब्लॉक एम है, क्या ये स्लिप करके अलॉन्ग द प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन नीचे की डायरेक्शन में आएगा या नहीं आएगा, और अगर आएगा तो कितने एक्सेलरेशन से आएगा। फाइन, तो इसी चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।
ओके।